किसी राष्ट्र की पहचान उसके विकास और कामों से आकी जाती है। मगर जो देश एक विकासशील देश से विकसित देश की ओर बढ़ रहा हो, जहां की जनता को यह उम्मीद हो कि इस देश का विकास होगा, मगर जब उस देश में हिंसा जैसी खबरों की चिंगारी उठने लगे तो सवालिया निशान खड़े होना लाजमी है। दरअसल यह कहना गलत नहीं होगा कि किसी भी देश में सरकारें आती हैं, दावे करती हैं कि उसकी सत्ता में देश के हित के लिए काम हो रहे, मगर इस दंगों जैसी घटनाओं को नजरअंदाज करना कहां तक सही है और इसके पीछे जिम्मेदार कौन? इस सवाल को न उठाना वो कहां तक सही है? किसी शहर में जब दंगे फसाद जैसी घटनाएं होती हैं तो सबसे पहले उस शहर के कार्यरत अधिकारियों पर कार्रवाई होती है, मगर इस तरह की लगातार खबरें उठना तो इसके पीछे सारा दोष शहर पर कार्यरत अधिकारी का ही है या फिर उस शासन का भी? हाल ही में बात अगर भारत की जाए तो लगातार भारत आगजनी की लौ में उबलता दिख रहा है, जहां पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति होना समान तौर पर आम बात रही है। मगर जब ये राजनीति हिंसा में परिवर्तित हो तो तब क्या? जब बेरोजगारी को लेकर युवा सड़कों पर उतर आए तो क्या? और इतना ही नहीं, जब राजनीति पार्टियों से चंद सवालों की पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो यही पार्टियां सत्याग्रह जैसे आंदोलन शुरू कर देती हैं, जो खुद को गांधी नीति पर चलने वाली पार्टी बताती हैं और देश में हिंसा भड़काती हैं। देश में दंगे फसाद ना हो इसके चलते आंदोलन तक रुकवा दिया गया था गांधी जी ने, मगर ये कैसा आंदोलन जो देश की गरिमा को ध्वस्त करने में लगा हो? जहां एक और सरकार जुमे की नमाज को लेकर आरोपियों के घर बुलडोजर चलाकर हिंसा की सजा दे रही है, तो दूसरी ओर देश में उपद्रवी लोग इस हिंदू मुसलमान राजनीति में अपना हाथ साफ करने में लगे हैं। तो वहीं सरकार के साथ विपक्ष भी इस जलती आग में रोटी सेकने में पीछे नहीं है। वहाँ बेरोजगारी को लेकर युवा सड़कों पर उतर आए हैं। हाल ऐसा है कि सड़क के साथ साथ पूरे शहर को जलाने की कोशिश की जा रही है। अग्निपथ को लेकर छिड़े हंगामे पर बिहार से हिंसा शुरू होते होते आज कई शहरों में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। और अगर देखा जाए तो जहां सरकार 2023 में 10 लाख नौकरी देने का दावा कर रही है, तो वहीं उसकी पहली बेरोजगारी के खिलाफ चलाए अग्नि बाढ़ पर विरोध शुरू हो गया। आज वो समय आ गया है जहां पर देश के कई शहर आगजनी का शिकार हो रहे हैं, जिसमें अगर नुकसान हो रहा है तो केवल आम जनता का, जहां वह खुद घायल भी हो रही है और इन विरोध का मोहरा भी बन रही है, क्योंकि देश में राजनीति अपनी चरम सीमा पर है, जहां केवल जवाब हिंसा अपराधियों को नहीं बल्कि शासन प्रशासन को भी देना होगा। इसका जिम्मेदार कौन है? बहरहाल अब ये देखना होगा कि विकास से हिंसा की ओर जाएगा भारत या ऐसी आगजनी का शिकार होकर रह जाएगा।